मुसलमानों के प्रति कुछ लोगों में कितनी ज़्यादा नफरत है, कितनी ज़्यादा घृणा है, कितना वो हेट करते हैं, इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज़ पढ़ते लोगों पर ये जो पुलिस वाला है किस तरीके से अपनी पुलिस क्या हेकड़ी दिखा रहा है। चेहरे पे शिकन देखिए, गुस्सा देखिए। किस बात का गुस्सा, किस बात का गुस्सा? अगर आपको इन लोगों को नमाज पढ़ते हटाना भी था तो आप आराम से हटा सकते थे। ये क्या तरीका है? ये क्या घमंड है, या कहीं ये क्या हेकड़ी है? अक्सर यही देखा गया है ना कि लोग पुलिस वालों से डरते हैं कि कहीं कई बार लोग सोचते हैं कि हम अगर अपनी बात भी कहेंगे तो हमारी बात नहीं मानी जाएगी। पुलिस स्टेशन जाने में भी लोग डरते हैं। लेकिन ये जो आप मामला देख रहे हैं, इसमें लोग नमाज पढ़ रहे हैं। नॉर्थ दिल्ली के इंद्रलोक इलाके का ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जब वायरल हुआ है तब आनन फानन में एक्शन लिया गया है। ये जो शख्स हैं, जिस पुलिस वाले को आप नमाजियों पर पीछे से लात मारते हुए देख रहे हैं, इन जनाब का नाम है सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर। जब मामला बढ़ा, जब लोगों ने आवाज़ बुलंद की और जब ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया, तब इनको निलंबित किया गया आनन फानन में। मान लीजिए अगर ये वीडियो नहीं आता सामने, ये तो एक वीडियो है, लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जब वीडियो सामने नहीं आ पाता है, तब क्या? आप सोचिए, इस वीडियो को देखकर ये अंदाज़ा लगाना आसान है कि किस तरीके से ये जो शख्स है नफरत कर रहा है। यानी ये साफ नज़र आ रहा है कि आप एक समुदाय के प्रति कितनी ज़्यादा नफरत पाले हुए हैं। अगर आप किसी भी धर्म की बात कर लें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सिखों में क्या नहीं आपने लंगर देखे हैं सड़कों पर? आप किसी भी गुरुद्वारे के बाहर चले जाएं, किसी भी गुरुद्वारे पर चले जाएं, खास तौर पर जब लंगर होता है तब वो विशेष तौर पर बाहर आयोजन होता है, पानी का लंगर चल रहा होता है, खाने का लंगर चल रहा होता है। अगर आप हिंदुओं में देखें, अगर मान लीजिए अगर हम कावड़ियों की ही बात करें तो कावड़ियों के लिए तो खास तौर पर फूल बरसाए जाते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है इसमें। लेकिन जब उसमें बुराई नहीं है तो आपको इसमें क्यों बुराई लग रही है कि जब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, 5-10 मिनट की नमाज होती है, मस्जिदों में इतनी जगह नहीं है। चलिए मान लीजिए उन्होंने गलत भी किया, एक बात के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने गुनाह कर दिया कि उन्होंने नमाज पढ़ी सड़क पर, तो आप कौन होते हैं इस तरीके से पीठ पर लात मारकर आप उनको हटा रहे हैं? और ना सिर्फ पीठ पर लात मारकर हटा रहे हैं, आप जितने भी लोग वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं उनको आप लात मारते हुए चले जाते हैं, आप धक्का मारते हुए चले जाते हैं। ये कुछ वीडियोस हैं जो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हालांकि सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर को सस्पेंड कर दिया है। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी मनोज कुमार मीणा ने ये जानकारी दी और उन्होंने बताया कि हमारा पहला मकसद ये था कि लोगों को शांत कराना, क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। और जाहिर सी बात है, हमने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें गरीब मुसलमानों को पकड़कर ज़बरदस्ती आप उससे उन लोगों से जय श्री राम बुलवा रहे हैं। कभी आपने ऐसा कभी देखा है कोई वीडियो कि कोई मुसलमान हिंदुओं को पकड़ के बोल रहा हो कि नहीं आप अल्लाह या खुदा बोलें? ये तरीके गलत हैं। लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, लेकिन जो उनका व्यवहार है वो बहुत कुछ बता देता है। अब ये जो सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर हैं, इनको सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन आगे की कार्रवाई क्या है, ये यहाँ पर बड़ा सवाल ये है। और सवाल ये भी है कि जो जहर उनके जो वो फैला रहे थे, जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे थे मुसलमानों के प्रति, जो लोगों के अंदर कई बार नजर आता है जहर, वो कैसे निकलेगा? ये एक यहाँ पर बड़ा सवाल है। हालांकि इसके बाद जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद कई लोगों ने ट्वीट भी किया, जिसमें जो राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के, उन्होंने लिखा कि नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात मारता हुआ ये दिल्ली पुलिस का जवान शायद इंसानियत के बुनियादी उसूल नहीं समझता। ये कौन सी नफरत है जो इस जवान के दिल में भरी है? दिल्ली पुलिस से अनुरोध है कि इस जवान के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करें। जब सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर को सस्पेंड कर दिया, फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया था, इंद्रलोक दिल्ली में नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात मारने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि ऐसा पुलिसकर्मी जिसका सांप्रदायिक चेहरा कैमरे में कैद है, उस पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कब होगी? सवाल यही है कि आगे का एक्शन किस तरीके से होगा। निलंबन से काम नहीं चलेगा, फिर तो फिर से वापसी हो जानी है, फिर इसी तरीके से व्यवहार नजर आएगा। कई लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि ये कौन सी नफरत है। ऐसे ही एक शख्स ने ट्वीट किया जिसमें लिखा है, ये कौन सी नफरत है, जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनके प्रति आप एक ऐसी नफरत दिखा रहे हैं।
और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हक नाम के एक यूजर हैं, उन्होंने कांवड़ियों पर फूल बरसाते हुए पुलिस वालों का वीडियो पोस्ट किया और लिखा, 2 इंडिया। इंद्रलोक दिल्ली में नमाज पढ़ने वालों पर दिल्ली पुलिस लात मारती है और कांवड़ियों का बीच सड़क पर फूलों से स्वागत करती है। लेकिन सवाल तो वहीं खड़ा हुआ है। अब जो एक्शन लिया गया है, निलंबित कर दिए गए हैं सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर, लेकिन सवाल ये है कि मनोज तोमर के इस एक्शन की वजह से उस इलाके में किस तरीके से अशांति फैल गई, लोगों में कितना गुस्सा नजर आया। आप ऐसे कैसे किसी के पीठ पर लात मार सकते हैं? आपको क्या हक है? और पुलिस ने अभी क्या एक्शन लिया है? सिर्फ निलंबन कर दिया है। कौन सी धाराएं लगा दी गई हैं, FIR क्या की गई है? अभी तो ये कुछ भी नहीं हुआ है। अगर यही चीज कोई मुसलमान कर देता फिर, और ये एक मामला नहीं है, कितने सारे मामले आप उठा के देख लें जिसमें यही कुछ नजर आता है। अब सवाल ये है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो के आने के बाद एक्शन हुआ है, एक्शन और आगे क्या होगा निलंबन के बाद भी, और सवाल यह है कि जिस तरीके से जहरीली मानसिकता लोगों की होती जा रही है उससे कैसे निकला जाए। लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है, ये कहां तक जाएगी? ये कहां तक जाएगी? एक वक्त पे ये कहा जाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन अब वो भाईचारा कहाँ गया? अब वो भाईचारा कहाँ गया? इतनी नफरत किस बात की पाली गई है? बार बार हिंदू राष्ट्र की भी बात कही जाती है, बार बार हिंदू मुसलमान करके कितने सारे अभी पीछे आप दंगे उठा के देख लें। आप पिछले साल की अगर हम बात देखें तो हरियाणा के गुरुग्राम में, जो पहले गुड़गांव जिसका नाम था, वहां पर एक मस्जिद में कुछ लोग घुस जाते हैं, एक इमाम की वहां पे मौत हो जाती है। उसके बाद जिस तरह से वहां पर दंगे भड़कते हैं, कितने लोगों की मौत हो गई थी, याद है आपको? 5 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये तो जो सांप्रदायिक हिंसा है, इससे किसका नुकसान है? इससे हमारा ही नुकसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये जो भारत के सभी लोग हैं ये मेरा परिवार है। क्या ये जो लोग नमाज पढ़ रहे थे ये उनका परिवार नहीं है? अगर वाकई ये उनका परिवार है तो ये जो हरकत हुई है, ये जो नफरती माहौल क्रिएट किया गया है, इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? एक्शन भी तो लेने की जरूरत है ना। एक तरफ ये कहा जाता है कि नहीं हम सब भाईचारा बना हुआ है, ये भाईचारे की तस्वीर नहीं है। किसी भी धर्म के प्रति आप नफरत फैलाएं और फिर ये कहें कि ये भाईचारा, इसे भाईचारा तो नहीं बोलेंगे। क्या रामनवमी पे नहीं होते हैं सड़कों पर जो फंक्शन होते हैं वो नहीं होते हैं? क्या सिखों के फंक्शन नहीं होते हैं? तब ही जो बोलने वाले आ गए हैं लोग, तब क्यों नहीं कहा जाता? लेकिन मुसलमान जो 5-10 मिनट की नमाज पढ़ रहा है, जुमे की, रोज नहीं पढ़ रहा आकर वो, तो उसके लिए ऐसा कहा। जो हिंदू मुसलमान के बीच जो खाई गहरी होती जा रही है, ये जो खाई है, इसका जो जहर है, ये आप तक भी जरूर पहुंचेगा। जो सही है उसे सही बोलिए, जो गलत है उसे गलत बोलिए। अगर मुसलमानों के नमाज पढ़ने से आपत्ति है तो आपको इस चीज से भी आपत्ति होनी चाहिए जब कांवड़ियों के लिए ऊपर से फूल बरसाए जाते हैं। क्या तब सड़कें जाम नहीं होती? तब तो आप देखिए पूरी उनके लिए एक लेन बनाई जाती है, कई किलोमीटर तक लेन बनाई जाती है, तब नहीं परेशानी होती है। लेकिन सवाल यही है कि आप एक तबके के लिए, एक समुदाय के लिए जानबूझकर एक जहरीली बातें उगलना। कितने नेता हैं जिन्होंने किस तरीके की बातें बोली। खैर उसके लिए तो एक अलग से ही ब्लॉग बनाना पड़ेगा जिसमें साध्वी प्रज्ञा और जाने क्या क्या लोग क्या क्या बोलते रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग से ही। लेकिन मैं अभी बात वो नहीं करूंगी। लेकिन अभी बात ये कही जाएगी कि जिस तरीके से नमाजियों पर लात मारी गई है, जिस तरह से जहर फैलाया गया है, आप याद रखिएगा कि अगर इस जहर को आप एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप इसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो ये जहर आपके घर तक भी जरूर पहुंचेगा। तो यहाँ पर यह सोचने की जरूरत है कि आप ये जो जहर एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको जो फीड किया जा रहा है जहर, इससे नुकसान किसका है? आज जो इंद्रलोक है वहां पर एक हिंसा होते होते बची है। बड़ी मुश्किल से शाम तक जो मामला है उसको शांत किया गया। अब सवाल यही है कि जिस तरीके से अभी एक्शन हुआ है, सब इंस्पेक्टर पर सस्पेंड किया है, आगे क्या होगा? सख्त कार्रवाई करने की भी जरूरत है और कार्रवाई ये करने की जरूरत है, ये जो जहरीली मानसिकता है इसको कैसे हटाया जाए। आपको ये समझना होगा क्या सही है क्या गलत है। अभी नहीं तो देर सवेर आपको समझ में जरूर आएगा। फिर से होगी आपसे मुलाकात।